अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में कि मिल्क फीवर की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। मिल्क फीवर की डायग्नोसिस जो होता है हमारा पशुपालक के द्वारा लिए गए हिस्ट्री के आधार पर और जो हमको क्लिनिकल फाइंडिंग मिलता है उसके आधार पे हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं कि अमुक पशु को मिल्क फीवर है। एक जो और सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो ये है कि बहुत सारे बीमारी इस तरीके के होते हैं कि एनिमल जो बैठका ले लेता है, खड़ा नहीं हो पाता है। बहुत बीमारियां और सारी होती हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, तो आपको एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना भी आना चाहिए। कुछ बीमारियां जैसे कीटोसिस होता है, ग्रास टिटेनी होता है, एक्यूट इंडाइजेशन होता है, ऑब्टूरेटर पैरालिसिस होता है, स्पाइनल कार्ड इंजरी होता है, पेल्विस का फ्रैक्चर हो जाए, जॉइंट किसी जॉइंट का रप्चर हो जाए, या सेप्टिक मेट्राइटिस का केस है, या किसी टॉक्सिमिक कंडीशन से डेवलप हो जाए, या डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाए। इन सभी परिस्थिति में जो होता है आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा कि वो मिल्क फीवर है या इसमें से कोई नहीं है। क्योंकि इसमें से अगर कोई होगा तो उसके थेरेपी अलग हो जाएंगे और मिल्क फीवर होगा तो उसके ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल होगा वो अलग हो जाएगा। अपने सभी फील्ड बेट्स के लिए एक बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इस पॉइंट्स को आप बढ़िया से समझ गए तो आपको ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको रिजल्ट आपको बहुत परफेक्टली मिलेगा। अगर आपके एनिमल्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों कम है, ऐसे एनिमल्स में आपको टिटनस जैसे लक्षण मिलेंगे और इसके साथ साथ जो आपका एनिमल होगा वो हाइपर एक्साइटमेंट होगा, मतलब ज़्यादा उत्तेजित हो रहा होगा। और अगर एनिमल्स लेटा हुआ है तो उस केस में आपको कन्वल्जन मिलेगा। तो ये लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ जाइए उसमें कैल्शियम की भी कमी है और मैग्नीशियम की कमी है। एक दूसरा कंडीशंस आपको मिलेगा कि अगर कैल्शियम का लेवल कम हो जाए और मैग्नीशियम का लेवल ज़्यादा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आपको उस एनिमल्स में पैरालिसिस के साथ साथ वो जो एनिमल्स होगा वो हमेशा नशे में मिलेगा। मतलब उस एनिमल्स में पैरालिसिस भी होगी और पैरालिसिस के साथ साथ वो एनिमल्स हमेशा नशे में रहेगा। तो अगर इस तरीक़े का केस मिलता है इसका मतलब कैल्शियम की कमी है और मैग्नीशियम उस एनिमल्स में ज़्यादा है। एक और कंडीशंस आपको मिलेगा कि अगर कैल्शियम हमारे एनिमल्स में कम हो जाए और मैग्नीशियम नॉर्मल रहे, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर बैठे रहते हैं और मुश्किल से खड़े हो पाते हैं। पैरालिसिस कंडीशंस में अगर ऐसे एनिमल्स को पैरालिसिस हो जाता है तो वो कोमा जैसी स्थिति में शो होते हैं, मतलब ऐसा लगेगा वो कोमा जैसी कंडीशंस में चले गए हैं। तो और एक लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर किसी एनिमल्स में कैल्शियम का लेवल कम हो गया और इसके साथ साथ फास्फोरस का भी लेवल कम हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा एनिमल्स होता है उसमें कैल्शियम देने के बाद वो एनिमल ठीक तो हो जाता है परंतु वो खड़ा नहीं हो पाता है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे फील्ड में काम करने वाले हमारे फील्ड बेट्स अगर बढ़िया से समझ जाएं और उसको ध्यान में रख करके अपने जो भी एनिमल्स है उसका ट्रीटमेंट करें तो आपको 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान देना है, अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना है कि पेक्यूलियर ये लक्षण आपको बताएंगे कि उस एनिमल्स में कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों कम है या कैल्शियम कम है मैग्नीशियम ज़्यादा है या कैल्शियम कम है मैग्नीशियम नॉर्मल है या कैल्शियम कम है और फास्फोरस भी कम है। हम बात करेंगे अगर किसी एनिमल को मिल्क फीवर हो गया है तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए मैंने सबसे अच्छी चीज़ बताया है, जो रिमार्केबल पॉइंट हमारा था कि कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम इसमें किसका कमी है, किसका कैसे डिसबैलेंस है, उसी के प्रपोर्शंस में हमको देना होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी होती है वहाँ पे हमको कैल्शियम का जो भी सोर्स आपके यहाँ उपलब्ध होता है, चाहे कालबोराल हो या कोई और हो, आप उसको दे सकते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में।
आईवी के थ्रू। फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस इंजेक्टेबल फॉर्म में जाएगा। मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम आप ओरली भी दे सकते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है, माइफेक्स वगैरह में मिलता है। इसके अलावा इंजेक्शंस में एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं, स्टेरॉयड दे सकते हैं, विटामिन डी का इंजेक्शंस आप दे सकते हैं, मल्टीविटामिन्स इंजेक्शंस में आप दे सकते हैं। ध्यान देना, इस केस में कभी भी एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया जाता है। एंटीबायोटिक जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो सिवाय उस एनिमल्स को आप फीड ही करेगा और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा।